अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक-ठाक होंगे। तो जी आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही मज़े का देगी आलू गोश्त, जिसको खाने के बाद आपको लगेगा कि आप देह का सालन खा रहे हैं। इसमें कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं यूज़ की गई, वही घर के मसालों से बहुत ही मज़े का हम सालन ये तैयार करेंगे, जिसको खा के आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपके घरवाले भी बहुत खुश होंगे और आपकी बहुत तारीफ़ करेंगे। जैसे कि मेरे घर वाले करते हैं ये खा के। तो इसमें जो-जो चीज़ें डलेंगी वो मैं आप सबको बताती हूँ। ये आप बीफ में भी बना सकते हैं, मटन में भी और चिकन में भी। हमने मटन लिया है और आलू काट के उसको पानी में भिगो के रख दिया ताकि ये काले ना हो जाएँ। प्याज़ लिए हैं और जो आलू हैं वो बड़े साइज़ के इसमें डाले जाते हैं। टमाटर है, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट, साबुत हरी मिर्चें 4 से 5, कलौंजी, सूखी मेथी, कसूरी मेथी, थोड़ा-सा गरम मसाला, नमक, लाल मिर्च, हल्दी, खड़ा गरम मसाला, जो इसका स्पेशल इंग्रीडिएंट है वो है खड़ा गरम मसाला। ये ज़रूर इसमें जाएगा जिसकी वज़ह से देह की खुशबू आएगी। साथ सौंफ थी और 2 से 3 चम्मच इसमें दही का जाएगा। तो हम बनाना स्टार्ट करते हैं अपना सालन। कुकर में हमने ऑयल डाला क्योंकि मटन है तो ये कुकर में ही गलेगा। तो साथ हमने प्याज़ डालने से पहले हमने इसमें जो साबुत गरम मसाला था वो डाल दिया जिसमें बड़ी इलायची, छोटी इलायची, बादियान के फूल और काली मिर्च, लौंग, दालचीनी ये सारी चीज़ें हैं। जब तक ये कड़कने ना लग जाएँ तब तक हम इसको फ्राई करेंगे। तो ये देखें इसकी खुशबू आने लग गई, तो साथ ही हमने इसमें डाल दिए प्याज़ और प्याज़ को भी हम लाइट ब्राउन करेंगे ऑयल में। कितनी देर तक करेंगे? बस हल्के से थोड़े से ये सौते हो जाएँ, थोड़े से सॉफ्ट हो जाएँ, तो फिर बाकी चीज़ें हम इसमें ऐड करेंगे। तो ये देखें जो हमारे प्याज़ थे वो थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे मटन और मटन को हम तब तक फ्राई करेंगे जब तक इसका कलर बिल्कुल चेंज ना हो जाए, इसके ऊपर लाइट ब्राउन सा कलर आ जाए, तो जो इसकी स्मेल थी वो ख़त्म हो जाए। जो ये वाला सालन है इसमें सबसे पहले ऑयल में हम खड़ा गरम मसाला डालते हैं प्याज़ों से भी पहले। और अगर हम इसमें ऐसे नहीं करेंगे तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल चेंज हो जाएगा। नॉर्मल जैसे हम हांडी बनाते हैं, सालन बनाते हैं वैसे टेस्ट होगा। और अगर हम ऑयल में पहले जो गरम मसाला है उसको डाल के फ्राई करेंगे तो जो इसका टेस्ट होगा वो बिल्कुल ही चेंज हो जाएगा। जैसे देख के सालन की खुशबू आती है वैसे ही बिल्कुल इसकी खुशबू आएगी। तो जी ये देखें जो गोश्त था वो फ्राई हो रहा है, बिल्कुल इसका जो कलर है वो हमने चेंज करना है। कलर कौन-सा करना ब्लैक? ब्लैक नहीं करना, थोड़ा-सा बस ब्राउन ब्राउन से उसके ऊपर शेड आ जाए। जैसे हम फ्राई करते हैं कोई चीज़, इसका जो शेड आ जाता है। ब्लैक हो जाएगा तो वो तो जल जाएगा बिल्कुल। जला हुआ खाना खा लेंगे आप? जला हुआ? तो जी जैसे ही जो गोश्त है वो फ्राई हुआ है, उसके अंदर हमने लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट डाल दिया है और इसको भी हम अच्छी तरह फ्राई कर लेंगे जब तक लहसुन अदरक की खुशबू ना आने लग जाए। और जो इसकी खुशबू होती है लहसुन अदरक की जब ऑयल में फ्राई हो रहा होता है तो इतनी मज़े की खुशबू आ रही होती है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है इसकी चीज़ें। और जैसे ही लहसुन अदरक फ्राई हो गया साथ ही हमने ऑयल में ज़ीरा डाल दिया, इसको भी हम फ्राई कर लेंगे। जैसे ही हमारा जो ज़ीरा था वो फ्राई हो जाएगा तो हम इसमें बाकी सारी चीज़ें डाल देंगे। दालचीनी एक ही दफ़ा डालनी है? बस फ्राई कर कर के डालती जानी है ना, तो बस ये डालनी है, ज़्यादा डालनी है? वो फिर अच्छी तरह फ्राई नहीं होती है। अब देखें जैसे हमारा ज़ीरा फ्राई हुआ है, हमने कलौंजी डाल दी और साथ ही
जो बाकी हमारे मसाले थे वो डाल दिए, जैसे कि नमक, लाल मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी। अब इनको हम हल्का-सा फ्राई करेंगे, बस इतना फ्राई करेंगे कि ये अच्छी तरह हो जाए, ये ना हो जो हमारा मसाला था तो वो नीचे लग जाए। तो हमने इसमें पानी का एक छींटा दिया है और साथ ही हमने इसमें डाल दिए टमाटर। अब इसको भी हम थोड़े से सॉफ्ट कर लेंगे। अगर हम डायरेक्ट पानी डाले बगैर इसमें अगर हम टमाटर डालते, उनको फ्राई करते तो उसका टेस्ट बिल्कुल अलग होता। और जैसे कि हमारा मसाला जो था वो नीचे लगने का डर था तो हमने उसमें थोड़ा-सा पानी डाल दिया। तो इसमें अब हमने टमाटर डाले तो इसका जो टेस्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट होगा। यही छोटी-छोटी टिप्स एंड ट्रिक्स होती हैं जिसको फ़ॉलो करके हम अपने खाने को थोड़ा-सा चेंज कर सकती हैं। थोड़ी-सी अपनी जो रेसिपी है उसको चेंज करके अपने मुताबिक कर सकते हैं, जिसको खा के हम भी खुश होते हैं, हमारे बच्चे भी, हमारे घरवाले भी, क्योंकि रोज़-रोज़ एक चीज़ खा के हम तंग आ जाते हैं। तो अगर हम अपने खानों में थोड़ी-सी चेंजिंग कर लेंगे, थोड़ा-सी कोई चीज़ ज़्यादा कर दें, कोई कम कर दें, नमक के अलावा क्योंकि नमक ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो हमारी वो रेसिपी होगी बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगी, एक न्यू रेसिपी बन जाएगी वो। तो देखें जो टमाटर थे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं, तो इसके बाद हम इसमें पानी डाल देंगे जितना हमें गोश्त को गलाने के लिए चाहिए होगा। तो ये देखें जो टमाटर हैं वो रेडी हो गए हैं। अच्छा सॉरी ये तो मैं भूल ही गई। तो इसमें जैसे ही टमाटर थोड़े सॉफ्ट होंगे तो हम इसमें 1 से 2 चम्मच दही डालेंगे। जो दही है वो ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि अगर हम दही को ज़्यादा डाल देंगे तो जो हांडी का कलर है वो चेंज हो जाएगा, वाइट-वाइट सी हो जाएगी। और हमें जो आलू गोश्त का कलर है वो थोड़ा-सा डार्क चाहिए। जैसे कौरमे का कलर होता है ना वो डार्क होता है, डार्क रेड कलर का, तो वैसे ही। तो ये सॉस अब किससे की है? सॉरी थोड़ी-थोड़ी खाना मैंने खा नहीं मैं वो बताना भूल गई थी ना पहले कि इसमें ये दही भी जाएगी, इसलिए। तो दही को इसमें हमने मिक्स किया और साथ इसमें हमने पानी डाल दिया, जितना गोश्त गलाने के लिए पानी चाहिए। तो इसको हम 10 से 15 मिनट के लिए ढक के गला लेंगे, इसको प्रेशर को बंद करके। तो जी ये देखिए जो पानी था खुश्क हो गया है, जो गोश्त था वो अच्छी तरह गल गया है। तो अब हम इसकी अच्छी तरह भुनाई करेंगे, ताकि जो गोश्त की स्मेल थी वो भी ख़त्म हो जाए और जो इसमें प्याज़ और टमाटर थे वो भी अच्छी तरह मिक्स हो जाएँ। और अगर ये सेम रेसिपी हम चिकन में बनाते हैं तो जब हम प्याज़ को ब्राउन करेंगे, लाइट ब्राउन, तो उस साथ ही इसमें हम डाल देंगे टमाटर, उसको भी गलाएँगे और फिर हम उनका पेस्ट बना लेंगे, क्योंकि जो शोरबे वाली चीज़ होती है उसमें कोई भी चीज़ खड़ी-खड़ी हो तो वो अच्छी नहीं लगती। वो तैरती हुई हर चीज़ नज़र आती है, प्याज़ अलग होते हैं, टमाटर अलग होते हैं। तो जो हम कुकर में बनाते हैं उसमें तो हर चीज़ कुकर में मिक्स हो जाती है, गल जाती है, टमाटर भी, प्याज़ भी, इसको अलग से पेस्ट बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो जैसे ही अच्छी तरह भुनाई हो गई गोश्त की तो हमने इसमें आलू डाल दिए। जो हमारे सालन का असल टेस्ट होता है वो हांडी की भुनाई पे होता है। जितनी ज़्यादा अच्छी हम भुनाई करेंगे, वो गोश्त हो, सब्ज़ी हो, कुछ भी हो, जितना ज़्यादा अच्छा हम उसको भूनेंगे उतने ही ज़्यादा ज़ायकेदार हमारा खाना बनेगा। उसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी। तो आलू डाल दिए, इसको 5 मिनट के लिए हम प्रेशर लगाएँगे। तो देखें जो हमारे आलू थे वो भी गल गए हैं और हमारा बहुत अच्छा-सा सालन तैयार हो गया है। इसके अंदर थोड़ा-सा बिल्कुल हम गरम मसाला डालेंगे, 1 से 2 चुटकी, और साथ इसके हम डाल देंगे कसूरी मेथी। जो कसूरी मेथी की खुशबू है वो सालन में बहुत अच्छी लगती है। मुझे धनिये से ज़्यादा जो कसूरी मेथी होती है वो अपने सालन में अच्छी लगती है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर यही यूज़ करती हूँ। तो जी आप भी अपने घरवालों को बना के दीजिए, खुद भी खाइए, उन्हें भी खिलाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, बाय-बाय। और प्लीज़ सब्सक्राइब भी कीजिएगा और लाइक भी ज़रूर कीजिएगा।